अस्सलामुअलैकुम। मेरे देशवासियों, इतिहास गवाह है कि जब भी वक्त का बादशाह नमरूद पैदा हुआ तो उससे टकराने वाले इब्राहिम जैसे शेर ने भी जन्म लिया। जब भी वक्त का फिरौन पैदा हुआ तो उससे उसका सामना करने के लिए मूसा ने भी जन्म लिया। ऐसा ही एक मामला हमारे देश भारत में भी उभर आया है। आपको पता होगा कि देश में जब नफरतबाजों ने नफरत फैला दी, जहर घोलने वालों ने जब समाज में चारों तरफ जहर घोल दी, तोड़ने वालों ने जब भारत को रेजा रेजा कर दिया, ऐसे टूटे फूटे और नफरत भरे माहौल में एक चिंगारी बातिल को मिटाने के लिए, नफरत को मिटाने के लिए और दुश्मनी खत्म करने के लिए कन्याकुमारी से निकलती है। एक ऐसी चिंगारी जिसका नफरतबाजों ने जमकर नफरतबाजी की, जमकर इसका मजाक उड़ाया। एक ऐसी चिंगारी जिसको नफरतबाजों ने सिर्फ एक पानी का बुलबुला समझा था कि यूं आया और यूं खत्म हो जाएगा। लेकिन याद रखिए कि यही चिंगारी धीरे धीरे देखते देखते एक ऐसा शोला बन गया कि नफरतबाजों की आज नफरत का चीता जला रहा है। यही चिंगारी, यही शोला आज नफरत भक्तों की नींद उड़ा दी है। ये चिंगारी, ये शोला आग का नहीं बल्कि भारत जोड़ो यात्रा का है। लोगों की मोहब्बत का ये शोला है। इस भारत जोड़ो यात्रा का समर्थन देने और देश में फैले नफरत को मिटाने और देश में महंगाई को खत्म करने के लिए सिर्फ देश के बड़े बड़े नेता ही नहीं बल्कि आम जनता भी, देश के ग्रामीण क्षेत्र के नेता भी इस तरह के यात्रा में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। और इस योगदान में झारखंड भी पीछे नहीं रहा बल्कि झारखंड के पाकुड़ जिला में स्थित मनरामपुर गांव से मुखिया मुजीबुर रहमान के नेतृत्व में गांव वालों ने भी एक यात्रा निकाली है जो देश में नफरत नहीं, मोहब्बत, भाईचारगी और देशभक्ति का पैगाम देना चाहते हैं। देखिए ये खूबसूरत मंजर मनरामपुर पाकुड़ से उभरता हुआ। साथियों, आज भारत में जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं और हमारे कांग्रेस के वरीय नेता राहुल गांधी जी ने भारत छोड़ो यात्रा यानी कि सभी जाति धर्मों को एक साथ में जोड़ने का काम करते हैं। धन्यवाद। मुखिया मुजीबुर रहमान जी की तरफ से सर को और सर के पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर जितने उपस्थित हमारे भारत जोड़ो यात्रा में शामिल मणिरामपुर के जितने भी कांग्रेस के शुभचिंतक हैं, उन सभी को तहे दिल से आदाब, नमस्कार, जोहार। आज
हम लोग यहाँ पर भारत जोड़ो अभियान में शामिल होने के लिए आए हैं। आप लोग आज 46-47 दिन से देख रहे हैं हमारे कांग्रेस के माननीय गांधी जी जिस तरह से कन्याकुमारी से लेकर के पूरे भारत पर भारत जोड़ो अभियान के तहत जो घूम घूम करके जो दौरा कर रहे हैं, आने वाले समय में ये 2024 का आगाज है भाइयों। और ये जो माहौल जो बीजेपी की गवर्नमेंट जो पैदा कर रही है अभी के समय में, देश को जो बांटने का काम करी है जात और धर्म के नाम पर, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी वोट बैंक को जमा करने का काम ये बीजेपी और भाजपा ही लोग जो है ये कर रही है। भारत जोड़ो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य यही है कि कैसे देश को हम लोग एकजुट करें, कैसे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सबको एक प्लेटफॉर्म पर ला करके देश को कैसे आगे बढ़ाए। आज जो भारत में बेरोजगारी चरम सीमा पर है, रोजगार नहीं है, आज जो हमारे युवा भाइयों के हाथ में कोई रोजगार नहीं है, आज हमारे क्षेत्र से पलायन हो रहा है, इन सब चीजों को ये मोदी जी जो है नजरअंदाज कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पर आए हैं भारत जोड़ो अभियान के तहत एक मैसेज देने के लिए। हम लोग यहाँ से भारत जोड़ने का काम जो है करने का काम कर रहे हैं। हम लोग को हमारे आला कमान के तहत प्रदेश अध्यक्ष के द्वारा यहाँ पर भेजा गया है जो भारत जोड़ो अभियान के तहत सबको सही मुद्दा को उजागर कीजिए। जो देश में जिस नफरत की राजनीति को फैलाया जा रहा है, आप लोग उस दुष्प्रचार के विरुद्ध अपनी नीति को, कांग्रेस की नीति क्या है, सब धर्म की नीति है, सब संप्रदाय की नीति है, धर्मनिरपेक्ष की नीति है, कांग्रेस की यही नीति है, सबको साथ में लेकर के चलने की नीति। हम लोग उसी का प्रचार प्रसार जो है कर रहे हैं। आज देखिए, जब से केंद्र में ये सरकार बैठी है भाजपा की 2014 से, इस देश में कितनी अशांति फैली है, इस पर आप लोग गौर कीजिए। आज के देश में, आज के समय में भारत देश में महंगाई बेरोजगारी चरम सीमा पर है, इसको देखने वाला कोई नहीं है। सिर्फ भाजपा लोग पोस्टर पर और होर्डिंग पर जो है सिर्फ अपनी शाबाशी जो है ये पीट रही है। इसके सिवाय ये लोग को राजनीति करने के सिवाय और कुछ नहीं सूझती है। गरीब जनता के घर में खाना बन रहा है कि नहीं बन रहा है, भारत की जीडीपी क्या है, इस पर जो है इन लोगों को जो कुछ नजर नहीं जा रहा है। आज भारत की जीडीपी इतनी नीचे जा चुकी है जो ये बोलने तक की जो आज नौबत नहीं है, ये सिर्फ हवाबाजी कर रहे, पोस्टरबाजी कर रहे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, हमारे और भी हमारे और भी गणमान्य अतिथिगण हैं जो अपने वक्ता को रखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय कांग्रेस। बहुत बहुत धन्यवाद पाकुर प्रखंड के 20 सूत्री सदस्य मेरे बड़े भाई कृष्णा यादव जी को कि आप सभी के सामने बहुत ही कीमती हुई बातों को रखा है और हमारे नफरत फैलाने वाले भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो कि एक एक बातों को जिस तरह से नफरत फैला रहा है आप सभी के सामने गिराने का काम किया है। इसलिए मैं पुनः भाई को कृष्णा यादव जी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और अब आप सभी के बीच में मैं बस चंद बातें रखने के लिए हमारे इस मणिरामपुर के इस धरती का ये भी एक गौरव है। हमारे वर्तमान में पंचायत समिति के सदस्य है मेरा दादू जी डॉक्टर शेख सैफुद्दीन से मैं गुजारिश करूंगा कि दादू आप भी आए और कम वक्त लेकर के आप अपने वाणी को रखने का काम करें। डॉक्टर शेख सैफुद्दीन पंचायत समिति सदस्य मणिरामपुर। साथियों, मैं चंद बातों को लेकर आपके सामने उपस्थित हूँ। आप सभी जानते हैं कि हिंदुस्तान में बीजेपी सरकार 8.5 सालों से चल रही। ये सरकार जो है नफरत छोड़ करके दूसरी कोई कामें नहीं है। धर्म के आधार पर हिंदू और मुस्लिम को बांटकर और सारे विभेद कामी जो उसका सूत्र है, हिंदुस्तान को भविष्य में हिंदू राष्ट्र को बनाना उनका एक महत्वपूर्ण जो है
एक कार्यक्रम है कि 2024 में हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र घोषित करना उनका एक लक्ष्य। तो दोस्तों, इस पर जो है हम ज़्यादा नहीं बोलेंगे, फिर भी हम इतना तो हम कहेंगे कि हमारे आदरणीय राहुल जी ने भारत जोड़ो कार्यक्रम को लेकर के कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये लंबी 3.5 महीना का जो कार्यक्रम है, अभी 1.5 महीना करीब करीब होने चला है। ये कार्यक्रम जो है बहुत बड़ी कार्यक्रम है और अपार भीड़ होता है। जो टीवी यानी मोबाइल, फेसबुक आदि जो देखते हैं, आपको पता चलता है कि किस तरह का भारत जोड़ो अभियान में राहुल गांधी जी का भीड़ जमे होते हैं। इसमें बहुत सारे विभिन्न पार्टियां जो है इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए चारों ओर से बीजेपी और बीजेपी के मित्रों को छोड़कर बाकी सारे पार्टियां जो है इसमें सहयोग दे रहे हैं। इससे ये पता चलता है कि आगामी 2024 में जो लोकसभा का चुनाव होगा, मोदी जी को हर हालात में ये नफरत वाली सरकार को हमको गिराना है यानी हटाना है। इसलिए आज का एक कार्यक्रम जो है बड़ी महत्वपूर्ण कार्यक्रम है और बीजेपी सरकार ने गरीबों के लिए एक पैसा का काम नहीं किए हैं, बल्कि ये बड़े बड़े अमीर और अडानी अंबानी ये सब उसका जो मित्रों है गुजराती वाला, वो सब मित्रों के लिए करोड़ों लाखों अरबों खरबों रुपये जो है उनको छूट दे रहा है, उसका ब्याज घटा रहा है। इसलिए ये गरीबों को सरकार नहीं है। इसलिए अगले 24 में हर हालात में बीजेपी को हराने के लिए हमको इकट्ठा होने पड़ेगा। हिंदू मुस्लिम जात पात ये लड़ाई जो है हमें एकजुट होकर इस संघर्ष में आगे बढ़ने पड़ेगा। इस चंद बातों के साथ मैंने अपना बातों को यही खत्म करता हूँ। इनकलाब जिंदाबाद।